मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के पाठ के पिछले एपिसोड में भक्तों आप लोगों ने सुना कि पार्वती जी की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि आपकी शादी का विवाह शिव जी के साथ ही होगा। जब आपके पास सप्त ऋषिगण आएंगे तो फिर उसके आगे आपका सब काम होता चला जाएगा। इस प्रकार से आज की कथा में सप्त ऋषियों का और पार्वती का संवाद एवं उनका हिमवान का जो है पार्वती जी को घर ले जाना का प्रसंग है। सुने प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनते हो से का तुम्हारे दर से सायब मैं संब जन्म शंभु हितहारा को गुण दूसर करई बेचारा। ये मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विषय के रही न जाए, बिनु किए बरे से तो कौतिकन आल सुनाही, भर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं है। और कहीं जाकर कीजिए, जन्म कोटे लगी रगर हमारी, बरौ सांबो न तरहो कुमारे, तजहु न नारद करौ उपदेशो, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गमन हूँ का भयो बिलम्बा, देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे के भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। तो शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतुगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि न हिमवांत पठाए, कर बिनते गिर जहि ग्रह लाए, बहुर साप्तर से हो पाए जाए, कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋष गमने गेहा, मनु तिर करे तब सांबु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर बाया तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने
सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर जो जेत न जाये, हारे सुर कर विविध लड़ाये। तब बिरंज सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था और देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विदे, तनु जन निधन तब हो। यो शाम्बु शुक्र शाम्बु तसुता, यही जेत रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाय, हुई है ईश्वर करी है सहाय। सती जो तजे दा चमक देहा, जन्मी जाए हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप के न शाम्भुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागे। जत बिहाय असमंजस भारी, तत बात सुनहो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय से पाहे, करय चौबु शंकर मन माहे। तब हम जाय शिवय सिर नाये, करवाहु विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे, विवाह करा देंगे। यही विधि बल देव हित होए, मत यति नेक कहे सब कोए। आस्तुति सुरन की नयति हेतु, प्रगट्यो विषमवान जग केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शाम्ब विरोधन कुशल मोहि, बिहस कहो उस पार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं आज काज तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार के परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। कस कही चलो सब सिर नाये, सुमन धनुष कर सहित सहाये। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है। अब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। गोप्यो जब बार चरके तो, छन मोह मिटे सकल श्रुति हेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत सामत नाना, संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटक सब भागा। इस प्रकार ब्रह्मचर्य
नियम नाना प्रकार के संयम और धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो बट संयुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर हिमहु जाइते अवसर दुरे। ओ निहार का कर तार को रखवार जग खर भरो परा दुई मात कही रतिनाथ जही कहो कोप कर धनु सरोधरा। इस प्रकार विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? हे सजीव जग चर चर नारी पुरुष यसना मुक्ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वहीं सर तरु शाखा नदी उमगी अम्बुद कहु धाई संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जस यस दशा जड़न कै बरनी को कैस चेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के बस में हो गए। मदन यांद व्याकुल सब लोका निस दिनु नहीं औलो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैव और मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत पैताल आदि सब इनके दशा न कहो बखाने। सदा काम कह चेरे जाने से विरक्ति महामुनि जोगी तही काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगे सतापस पामरन की को कहे। देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला मयम दो दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब जो योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत के ब्रह्म में देखते थे वे सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा होता रहा। धरी न काहू धीर सब के मन सिज हरे। जय राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महो। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होगी है। कथा भक्तों अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ न कुछ बताएं जिसमें हम सुधार कर सकें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।